इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की प्रतिष्ठित पटियाला कोर्ट यानी न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव पिछले दिनों संपन्न हुआ। यहाँ मेंबर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे एएफ फैजी ने बेहतरीन मतों से जीत हासिल करी और यहाँ मेंबर एग्जीक्यूटिव का पद पर कब्जा किया। एएफएससी का साफ कहना है कि उनका और उनकी टीम का पूरा मकसद यही है कि यहाँ वकीलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आप खुद ही सुने क्या बोले मेंबर एग्जीक्यूटिव एएफएससी। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की खास अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन के मेंबर एग्जीक्यूटिव एएफ फैजी। उनसे जानेंगे किस तरह से उनकी जीत जो है उन्होंने जीत हासिल करी है और किस तरह से अब उनका टारगेट क्या है, क्या उनका लक्ष्य है और क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। इस बारे में सीधे बात करते हैं एएफ फैजी साहब से। नमस्कार। जैसे कि आप सब मेरे वकील भाइयों ने मिलके मुझे इस काबिल समझा कि मुझे नई दिल्ली बार एसोसिएशन में मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन जिताने में मदद करी। मैं तहे दिल से सारे वकील भाइयों का जिन्होंने मुझे वोट करा, जो मेंबर्स थे, सारे नई दिल्ली बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबरान थे, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पे विश्वास रखा, मेरे पे भरोसा जताया और मुझे विजय दिलाई। जी फैज साहब, अब चूंकि इलेक्शन हो गया, आप सिलेक्ट हो गए हैं, इसके अंदर पूरी टीम आपकी बन गई है, अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? देखिए, सबसे पहले एज ए बीइंग अ यंग एडवोकेट, जैसे हम अपने इलेक्शन टाइम पे भी यही चीज़ें बोलने की कोशिश करी थी कि साफ़ सफाई पे ध्यान होगा, यंग एडवोकेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हम पहुंचा सकते हैं, उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। एससीसी का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। लाइब्रेरी में किस तरह से जर्नल्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड वर्जन हो सके, हम उस बारे में सोचेंगे, करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट प्रेमिसेस में पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, पेस्ट कंट्रोल, जो भी चीज़ें, हाइजीन, सबकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हम उन चीज़ों पे जल्दी से जल्दी अमल में भी कर दिया है। जैसे ही हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने चार्ज लिया और अपने काम करना हमने जारी करा, तो हमारा सबसे पहला एक्ट ही जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का था, जो इस इलेक्शन में नई दिल्ली बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, उसने सबसे पहले 2 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करवाई, जो कि हमारे बार की मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, फीमेल जितने भी हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहा। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये कर रहे हैं कि पानी के जितने भी डिस्पेंसर्स थे, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है और पानी की ज़रूरत होगी, तो डिस्पेंसर साफ़, तो जो ऑलरेडी आरओ थे वो उन्हें साफ़ करवाया। प्लस हम सेंट्रल हॉल, लेडी बार रूम, लाइब्रेरी में डिस्पेंसर्स भी इंस्टॉल करवा रहे हैं। भाई साहब, क्योंकि आप जैसे पूरी आपकी टीम जो है अपॉइंट हुई है, पूरी टीम ने काम शुरू कर दिया है जैसे कि, तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पुराने लोग भी जैसे काम कर रहे थे, वो चीज़ें क्या सामने आई और जो मेन चुनौती आप समझ रहे हैं यहाँ पर, एक जो अहम चीज़ है वो यहाँ, एक तो सबसे बड़ी बात चैम्बर्स की दिक्कत है और जो दूसरी बड़ी बात है वो जो यहाँ पार्किंग है वो उसकी दिक्कत है। उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप लोगों की टीम उसको लेके चल रही है? देखिए, चेंबर्स की तो ये इंडिया गेट प्रीमाइसेस में वीवीआईपी जोन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर नहीं सकते, चीज़ें बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो मगर ये है कि हम जो कॉमन एरियाज़ हैं, जैसे सेंट्रल हॉल और दीगर जो कॉमन एरियाज़ हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जिन एडवोकेट्स के पास चेंबर नहीं है, वो वहाँ पर एटलीस्ट अकोमोडेट कर सकें, अपनी चीज़ें कर सकें। और अभी हाल ही में जैसे चेंबर वाली चीज़ से मुझे अच्छा याद आया, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमारी जो लाइब्रेरी के पीछे क्यूबिकल्स हैं, जिसमें जिनका किराया 100 रुपये, अब हम लोगों ने कम, पहले कुछ और था, अभी हम लोगों ने डिसाइड करा है कि 100 रुपये पर आवर किराया होगा और वो कोई भी पर्ची कटाए और अपने क्लाइंट वहाँ पे एंटरटेन करें। इट्स बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड एसी रूम्स के क्यूबिकल्स हैं। तो हम इस तरह से और इस चीज़ को
इनिशिएट करके बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रही बात पार्किंग की, पार्किंग का जब से हम लोग आए हैं, हम लोग फंक्शनल हुए हैं, तब से हमने ये करने की कोशिश करी है कि बार का एक ना एक एम्प्लॉय स्पेशली इस चीज़ को मेंटेन करे पार्किंग स्टाफ के अलावा, कि ट्रैफिक ना लग सके। और दिल्ली पुलिस के भी आप लोग गौर कर रहे होंगे आजकल दिल्ली पुलिस के पुलिस ऑफिशियल्स भी खड़े होकर ट्रैफिक जी। निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। फैज साहब, एक और जो अहम मुद्दा है वो यह होता है कि सिक्योरिटी की रिगार्डिंग जो बात होती है वो हमेशा रहती है। उसको लेके आप लोग क्या वाक़ई इसको जो अब तक जो सिक्योरिटी चल रही है वो काफ़ी है, या उसको लेके आप लोग कुछ और मीटिंग्स ऑफिशियल्स के साथ कर रहे हैं? नहीं, अभी देखिए हमारी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी हो रही है लगातार। हम लोगों ने सब जगह चिट्ठी भेज दी है और जैसे-जैसे लगातार हम मीटिंग करते रहेंगे। और इसमें ये है कि अभी हम लोग अगला स्टेप ये लेंगे पॉज़िटिवली, कि जितने भी हमारे स्कैनिंग मशीन है दे आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग और नॉट, ये भी हम पर्सनली खुद जाँचेंगे कि जितने भी गेट्स पे स्कैनिंग मशीन लगी हुई है दिल्ली पुलिस की, वो फंक्शनल है कि नहीं है, ये भी हम प्रॉपर पर्सनली जाकर खुद देखेंगे। अब चूँकि आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, तो क्या-क्या चीज़ें जो मेन टारगेट पे हैं, जो आपके सामने अब आ रही हैं, मीटिंग्स जो का दौर शुरू हो चुका है आप लोगों का, क्या-क्या चीज़ ऐसी है जिस पे आप काम करना जो देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी के साथ जो अभी जैसे हमारे बार में डी-स्ट्रेस रूम है, वी आर ट्राइंग टू रिनोवेट द ऑल द इक्विपमेंट्स। हम उन्हें जो इक्विपमेंट्स ख़राब थे उनको ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटर जो भी बेटर हो सके चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें, इस पे सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट कैसे हों, किस तरह से हों। लाइब्रेरी में किस तरह से और ज़्यादा चीज़ें हम मुहैया करवा सकें, इस चीज़ पे हमारी अब तक बात हो चुकी है। और हम ये देख रहे हैं कि हाइजीन मेंटेन रहे, वॉशरूम प्रॉपर्ली क्लीन रहें, पार्किंग के लिए आसानी रहे वकीलों को, और जितना भी हाइजीन हो सके ड्रिंकिंग एरियाज़ पे हाइजीन मेंटेन रहे, पब्लिक प्लेसेस पे हाइजीन, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फैज़ साहब, पिछले दिनों एक मुद्दा ऐसा आया था कि सरकार एक कानून लेके आ रही थी जिसको लेके पूरे देश भर के जो वकील हैं वो लामबंद हुए और उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया, और जिसका ये नतीजा ये निकला कि वो सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि वाक़ई में अब इस तरह की चीज़ें हो गई हैं और उस पर जो है सरकार के साथ जो है वकीलों को भी अपना एक तालमेल बनाना चाहिए? क्योंकि जो कानून आ रहे हैं वो आने के बाद पता लगता है, उसके बाद फिर हल्ला मचता है, फिर उसके बाद जो है धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू होता है। देखिए, एज़ सिंपल एज़ दैट, जो पिछले बार एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल को लेके पहले भी अगर आ रहा था, तो वकीलों ने स्ट्राइक करी, फिर ये हुआ कि नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर लिया। अगर दोबारा आएगा, वकील फिर से भी स्ट्राइक करेंगे, बिकॉज़ स्ट्राइक हमारे लिए एक राइट है, हमारी अपनी बात रखने का एक तरीका है कि हम एडवोकेट्स के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमें बात रखनी है, क्योंकि हमारे लिए हम किसी और के लिए अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है हमारा। इफ़ वी आर रिप्रेजेंटिंग समबडी, तो हम सिर्फ़ उसकी तरफ से कोर्ट में अपनी दलील दाखिल कर रहे हैं या उनकी तरफ से बोल रहे हैं। हमारा कभी भी पर्सनल स्वार्थ नहीं होता, मगर आए दिन वकीलों पे हमला होता रहता है। बिल्कुल। वकील पर्सनल दुश्मनियों का शिकार होते रहते हैं, जबकि वकील जैसे दूसरे लोग, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं रहती, वो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे होते हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे होते हैं, वैसे ही वकील कभी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसके पास जो फाइल आती है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल हम एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बिल्कुल उस बात रखेंगे, और अगर एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल में वो चीज़ें दोबारा आई तो हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे। अच्छा फैज़ी साहब, एक चीज़ देखने को में आ रही है, सरकार जो है, सरकार का काम होता है कि सारे वर्गों का ध्यान रखना, सब चीज़ें, कोई भी बिल इस तरह का ना आने पाए, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी कोई अलग तरह का बिल आ रहा है, कभी कोई चीज़ आ रही है जो कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं हो पा रहा, उसको लेके विरोध प्रदर्शन होते हैं, सारी चीज़ें होती है, सिर्फ आपकी बात नहीं है और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो उसे क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि सरकार वाकई जो ट्रैक चल रहा है सरकार का वो ठीक ट्रैक पर है? देखिए, सरकार अपना पक्ष रखती है पार्लियामेंट में। अब वहाँ पर भाई जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एक बार में बिल पास हो जाता है। बिल्कुल।
कोई भी एक्ट एक बार में बन जाता है। उसकी का हिंदुस्तान के कानून के तहत उसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं, काफ़ी जगहों पर उसमें डिस्कशन होता है। अगर कोई बिल डिस्कशन के बाद पास होकर एक्ट बन रहा है, तो इसमें फिर तो मेजॉरिटी की सहमति है, मेजॉरिटी रीजनेबल माइंड्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई बिल सिर्फ बिल डिस्कस होकर ख़त्म हो जा रहा है, तो उसमें ना पैनिक होने की ज़रूरत होती है, ना कुछ होने की। बस अगर आपको अब किसी बिल से आप ना सहमत हैं, सहमत नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी पक्ष रखिए कि बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ इस बिल से। मगर अगर वो बिल पास हो जा रहा है एक्ट से, तो वो तो कानून है। फिर कानून के बारे में आप ये, मैं खुद वकील हूँ, कानून से आप असहमत नहीं हो सकते। कानून है तो आपको फॉलो करना है। बिल से आप असहमत हो सकते हैं, बिल से आप अपना विरोध रख सकते हैं, मगर कानून से आप अपना विरोध नहीं रख सकते, क्योंकि कानून तो फिर लॉ बन गया। लॉ के में फिर कोई इफ एंड बट नहीं होता कि आपको मानना है या नहीं मानना, आपको मानना ही है। मतलब ये कि आपको लग रहा है कि कोई कानून अगर बन गया है, वो पास हो चुका है, सब कुछ हो, तो उसके अंदर कोई आदमी को कोई रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं जाए, देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा नहीं, लग रहा है। देखिए मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बिल जब तक है, देयर इज़ टू डिफरेंट थिंग, बिल और एक्ट। बिल जब तक है यानी वो डिस्कशन का पार्ट है। बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप अपना पक्ष रखिए, आप वो जो लीगल तरीके हैं वो आप कर लीजिए, सकते। बिल्कुल लीजिए अपने बिल का विरोध करने के लिए। मगर जब एक बिल एक्ट में तब्दील हो जाए, एक एक्ट बन जाए, तो फिर वो कानून है। फिर मतलब फिर उसे अगर मान लेना आप, चाहिए। हाँ, फिर अगर आप उस एक्ट के विरोध में जा रहे हैं, तो आप कानून के विरोध में जा रहे हैं, आप कानून को अपने हाथों में ले रहे हाँ, तो हैं। मिल जाएगा। या तो फिर अगर आप उस कानून से खुश नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का में पिटीशन फाइल कर सकते हैं उस एक्ट के तहत। अगर रूलिंग आती है, कुछ रीजनेबल उसमें ऐड ऑन चीज़ें होती हैं, तो इट्स गुड। अगर नहीं होती आपके पक्ष में, तो फिर कानून को कानून की तरह मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब। एक बार फिर जो आप लोग किस तरह से मैसेज है आपकी तरफ से, जो आपके जो कलीग हैं और जो दूसरे एडवोकेट्स हैं मैं यहाँ। यही कहूँगा कि मैं, जैसा आप लोगों ने मेरे पे विश्वास रखा, मुझ पे में भरोसा दिया और मेरे को जिताया, मैं आपके पक्ष, हमेशा आपके साथ ऐसे ही हमेशा अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जी खमीम भाई, आप लोगों की मेहनत जो है वो सफल हुई, और एक मशक्क़त के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए, नई दिल्ली बार एसोसिएशन में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट है वो आप लोग हासिल करने में सफल हुए फैज़ी भाई के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? बेशक सबसे पहले तो हम सारे, मैं फैज़ी भाई की तरफ से भी सारे कलीग्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने दिन रात एक करके अपना जुनून से, ये कहते हैं ना, ये कहावत है, पैसे के आगे जुनून, मतलब पैसा भी नहीं कभी टिक पाया जुनून के आगे। जुनून के। तो ये मिसाल कायम करके दिखाई है हमारे सभी साथियों ने। इतने जुनून से भरे लोग थे हमारे, जो फैज़ी भाई को एक तरफा जिता के लेके आए। तो फैज़ी भाई का नेचर सबको मालूम ही है। आज भी अभी कोर्ट प्रीमिसेस ऑफ हो चुका है, पर फैज़ी भाई अभी भी अवेलेबल हैं। हो सकता है कोई टच करके कोई कंप्लेंट हो किसी की, आके मिल ले फैज़ी भाई से। तो फैज़ी भाई का नेचर ही डिफरेंट है थोड़ा उसमें तो जिस तरह से पूरा जो एसोसिएशन इस बार एक्ट हुई है, पूरी एक्टिव हुई है और सब लोगों ने काम शुरू कर दिया, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, यंग ब्लड आए मेंबर बन गए इस एसोसिएशन के अंदर, सो डेफिनेटली काम तो होना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब नई सोच आई है, युवा जोश, नई सोच, जो कहावत है वो पूरी होगी और काम अच्छे से अच्छे होंगे। जैसे फैज़ी भाई ने बताया, हाइजीन को लेके, न्यूली एडवोकेट्स, एनरोल एडवोकेट्स को लेके, सारे प्रीमिसेस के अंदर सारे काम होने हैं डेफिनेटली। और हम यही दुआ करेंगे कि सबकी प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व होती रहें। बस यही है, दैट्स ऑल। मेरा नाम एडवोकेट सैयद बशर अफजल है। जी बशर साहब, क्या कहना चाहेंगे फैज़ी साहब ने? फैज़ी सर का जो चुनाव था वो एक तरीके से बहुत अच्छा चुनाव था, बहुत मजबूती के साथ लड़े, और जो लोगों ने साथ और उनको प्यार दिया, वो मतलब एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। और फैज़ी सर का जिस तरीके से नेचर है, युवा जो एडवोकेट्स आते हैं उनको अच्छी तरीके से गाइड करना, जैसे कि मैं आया, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मुझे एक एटमॉस्फेयर ऐसा प्रोवाइड कराया कि मुझे ये फील ना हो कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। फैज़ी सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया, और मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, और मुझे लगता है अब वो मेंबर एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं, तो वो इस फर्स्ट जनरेशन लॉयर और जो और साथी हैं मेंबर्स बार के, उनके साथ इसी तरीके से उनको सारे को, सब परिवार को साथ में लेके चले। फैज़ी सर को दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन लोगों ने सपोर्ट करा और अपना प्यार दिया।
जी, मेरा नाम अमित सिंह है। हाँ, अमित जी क्या कहना चाहेंगे फैज़ी साहब ने जिस तरह से ये इलेक्शन जीता है? सर, हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि ये सब फैज़ी भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, उनके साथ चैम्बर्स की मेहनत रही है। तो पूरा पटियाला हाउस भी खुश है कि हमारे फैज़ी भाई जीत चुके हैं और उनका एक जो बिहेवियर है पटियाला हाउस कोर्ट में बिल्कुल पोलाइट है सबके लिए। इस वजह से पटियाला के हर बंदे ने उनको प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो ये आज के डेट में वो मेंबर एग्जीक्यूटिव का वोट जीत पाए हैं। मैं यही चाहूँगा फैज़ी भाई से कि आगे भी वो अपना नेचर ऐसे ही बनाए रखे सबके साथ, कि आगे भी उनको आने वाले किसी भी चुनाव में हेल्प मिले, सबका प्यार मिले और सब उनको सपोर्ट करते रहें। बहुत